वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट के बारे में, मतलब स्केचिंग के बारे में थोड़ी बहुत जो है बातें करने वाले हैं। एंड उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने भी कम से कम मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। एंड अब जो मतलब मैंने मिस्टेक्स की हैं एंड मेरे आर्ट के अंदर जो जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किस वजह से आई एंड क्यों आई। एंड उसके अलावा आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम मतलब ऐसे ही डायरेक्टली सीख जाओ, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बाकी इसकी बात करें तो एक लड़का था जिसके बारे में मैंने सुना है कि लाइक वो जो था वो मतलब मेरे ही आमने सामने है, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं, ठीक है। मतलब उसके बारे में मेरा एक दोस्त ही कज़न था मेरा, वो उसके बारे में बात कर रहा था कि लाइक ये जो बंदा है इसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, इसको 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, मगर ये जो है किसी भी ह्यूमन को देख के उसको ड्रॉ कर सकता है ईजीली, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये अचीव करना लाइक सबका ड्रीम होता है। जो भी स्केचिंग में आता है उसका सबका ड्रीम होता है कि लाइक वो अपने दिमाग में जो इमेज बना रहे हैं, जो उनके दिमाग में एक इमेज है, एक ड्राइंग है, वो उसको पेपर पर सिमिलर ड्रॉ कर पाएँ। ये जो ड्रीम होता है ना, ये सारे के सारे जो भी स्केचिंग वाले होते हैं उन सबका होता है, ठीक है। लाइक जब मैं भी जब ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा था, मैंने भी जब ड्राइंग स्टार्ट नहीं की थी, तब से लाइक मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ होती थी कि काश कि मैं इतना अच्छा एक आर्टिस्ट होता कि कोई भी ह्यूमन फेस हो, या फिर मेरा जो दिमाग होता है इसमें इस टाइप से है कि लाइक तुम में से बहुत लोग जो है वो जो जब भी सोचते हैं तो वो जो सोचते हैं वो सिर्फ वर्ड्स में सोचते हैं, उनके दिमाग में कोई इमेज नहीं होती, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी लाइक अब मैं कुछ भी सोचूं कि कोई माउंटेन है, पहाड़ है, या फिर एक सनराइज़ हो रहा है, इस टाइप से ये जो चीज़ें हैं, ये जो कुछ लोग होते हैं ये इन चीज़ों को इमेजेस में अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर उनको जो है देख सकते हैं। एंड फिर मेरे जैसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐसे ही मेरी आइज़ भी ओपन है, अगर मैं ऐसे ही कुछ एक सीन जो है इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे कि जो अगर एनी में आपने देखा है वन पीस के अंदर जब जोरो का जो नथिंग हैपन वाला सीन था, वो जो सीन है, वो जो इमेज है, वो जो वीडियो थी 4 से 5 सेकंड की, या उसको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ज़्यादा सेकंड्स की, डजंट मैटर्स। अब मैं आँखें यहाँ पर मेरी खुली हुई हैं एंड मेरा जो मेन आपको लग रहा होगा कि मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं जो अभी इस टाइम में जो भी कुछ देख रहा हूँ ना, वो मेरे इमेज के अंदर, मेरे माइंड के अंदर एक इमेज है, वो वीडियो है, वो जो नथिंग हैपेंड वाला जो वीडियो है वो मैं अपने सामने जो है इमेजिन कर पा रहा हूँ, वो मैं अपने सामने अब देख पा रहा हूँ, ठीक है। जब मेरी आइज़ जो है कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पर ऐसे फिट हो जाती है, फिर मैं जो है लाइक मेरी बॉडी तो यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी जो मेरा माइंड है या फिर मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, वो मेरी कहीं और है, ठीक है। ये जो होती है ये कम लोगों में अवेलेबल होती है, एंड मोस्टली जो लोग होते हैं जिनमें ये एबिलिटी अवेलेबल होती है वो तब कर पाते हैं जब उनकी आइज़ इस तरीके से क्लोज हो, ठीक है। फिर वो जो है कुछ भी चाहे इस तरीके से आइज़ क्लोज हो, कुछ भी चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मतलब कोई भी डजंट मैटर, इसमें जो है ना कोई लिमिट नहीं है, कोई भी चीज़ तुम जो है इमेजिन कर सकते हो। जैसे आंखें बंद कर ली, अब यहाँ पर तुम्हारे सामने एक मूवी की टाइप की जैसी चीज़ चलेगी, ठीक है। फिर तुम वो कुछ भी हो तुम सोच सकते हो, उसको एक मूवी की तरह देख सकते हो। लेकिन एक रेयर चीज़ है कि लाइक तुमने आंखें खोल रखी है इस तरीके, तुम स्टेबल बैठे हुए एंड अब तुम सोचो तो वहाँ पर तुम्हें सामने एक 3D मूवी टाइप तुम्हें कुछ शो हो जो तुम देख रहे हो, जो तुम इमेजिन कर रहे हो। मगर यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर एक इशू आता है कि मैं किसी भी बंदे का, ह्यूमन का, ठीक है, अगर एनिमे वगैरह है तो उसका ईजिली इमेजिन कर लेता हूँ, लेकिन जो ह्यूमन फेस है वो इमेजिन नहीं कर पाता। उसके जो ह्यूमन फेस है उसको वो बस एक ग्लो लाइट शो होता है, बाकी इस तरीके से कर सकता हूँ कि उस बंदे की पर्सनैलिटी क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग के अंदर जो है सोच पाता हूँ एंड उनको मूवी की तरह देख पाता हूँ। अब मेरी ये ड्रीम था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे दिमाग में ये जो इस हेड के अंदर जो भी ख्यालात हैं, जो भी इसके अंदर आइडियाज़ हैं ना, मैं उनको अपने एक पेपर पर ड्रॉ कर पाऊँ, उनको एक बार पुट कर पाऊँ एंड उनको फिर लाइक ये दिमाग है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है इसके अंदर तुम्हें 4 की क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से समझ रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ, लाइक आपको मे भी समझ में ना आए, मगर ये जो हम देखते हैं ये प्रॉपर तरीके से एक 1080 की क्वालिटी नहीं होती, ये थोड़ी बहुत धुंधली भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत ब्लर होती हैं। लाइक तुम उसको परफेक्टली एक रियल लाइफ टाइप सिनारियो नहीं देख सकते, क्योंकि वो इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है, ठीक है। एंड मैं उसको आँखें खोल के एक सामने एक स्टेबल बैठ के मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ एंड
टोटली तुम इस तरीके से मान लो कि मैं अपनी सोल को निकाल के वो जो है कहीं भी मतलब घूम सकता हूँ। लाइक ऐसे तो नहीं है कि लाइक सोल यहाँ पर निकल जाए, मैं ऐसे रास्तों में घूमता भी नहीं, मतलब इमेजिनेशन की एक बात की है मैंने, ठीक है। एंड वो जो चीज़ें होती थी कि लाइक मुझे था कि ये चीज़ें मुझे अब अपने पेपर पर पुट करनी है, ये चीज़ें मुझे ड्रॉ करनी है। एंड ये मैं इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि मैं दिमाग के अंदर जो भी इमेजिन कर सकता हूँ, जो कुछ भी इमेजिन कर पा रहा हूँ वो जो है वो मैं पेपर पर पुट कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ी मुश्किल है, मगर जो भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो भी सोच रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैंने देखी है अपने दिमाग के अंदर इमेजिन की है, मैं उसको जो है पेपर पर पुट कर पाऊँ तो फिर उसको जो है एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि ये ड्राइंग है मेरी, ये सेम चीज़ मैं अपने दिमाग के अंदर एक मूवी के फॉर्म में देख सकता हूँ। एंड अगर ड्राइंग करना आ गए तो ईजीली जो है, ईजी तो नहीं है मगर एनिमेशन भी थोड़ी बहुत ही आ जाएगी। अगर मैं उन चीज़ों को भी ड्रॉ कर पाऊँ तो वो और ज़्यादा बढ़िया हो गया। सो ये मेन चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अब मैंने जो गलतियाँ की, जो मेरी मिस्टेक्स थी वो ये थी कि लाइक मैंने जब स्टार्ट की ड्राइंग तो मैं विदाउट गाइडलाइंस बस ऐसे ही ड्रॉ करता जाता था, जो आया ड्रॉ किया, जो मन में आया मतलब, या फिर आके सामने जो रेफरेंस जो कि लाइक ऐसे नहीं है कि अब मैं जो चाहूँ वो ड्रॉ कर पाऊँ, इतना अच्छा तो मैं आज तक नहीं हो पाया हूँ। लेकिन जो सामने अगर रेफरेंस इमेज है तो उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। सो तब जो है मैं ड्रॉ करता तो मैं स्टार्ट से बोल दूँ कि जो भी स्केचिंग स्टार्ट कर रहा है तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो भी तुम ड्रॉ करने जा रहे हो उसकी गाइडलाइंस वगैरह ये तुम्हें सीख लेनी है। एक बार तुमने गाइडलाइंस सीख ली तो गाइडलाइंस मतलब किस तरीके से, किस फेस के एंगल से कौन सी गाइडलाइन यूज़ होगी, ये चीज़ मेन होती है, ठीक है। इस चीज़ को तुम्हें जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तुम सीख लो एक बार कि किस तरीके से एनाटॉमी बॉडी की बनाई जाती है। और उसके अलावा तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है ना, लाइक कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अगर ड्राइंग्स में आ गए तो तुम 1 साल के लिए तुम प्रैक्टिस करो और उस पूरे 1 साल में सिर्फ तुमने फेस को ड्रॉ किया है, ठीक है। उस 1 साल में सिर्फ तुमने फेस को ड्रॉ किया, उसमें तुम इतनी अच्छी हो गई कि तुम कोई भी पिक हो, कोई भी रेफरेंस हो, डजंट मैटर, तुम उसको उस सेम फेस को जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर 1 साल के बाद तुम जब प्रैक्टिस तुम्हारी हो चुकी होगी और तुम्हारा जब दिल करेगा कि लाइक अब मैं बॉडी वगैरह ड्रॉ करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं तुम फेस ड्रॉ करो, उसके साथ साथ जो है तुम अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर से वो भी बनाना जो है सीखो। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम जो है पूरा करेक्टर्स रोज़ ड्रॉ करो, रोज़ जो तुम्हें पूरा करेक्टर ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर तुम पहले अपनी कुछ प्रैक्टिस करो अपने फेस पर, ठीक है। जब तुम्हें लगे कि अब ठीक ठाक फेस ड्रॉ कर लेता हूँ तो अब फिर तुम्हें जो है बॉडी पर बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी वगैरह जो है ये भी तुम्हें ड्रॉ कर लेनी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब तुम्हें लगे कि अब ठीक ठाक बॉडी फेस दोनों जो है अब बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेट तो नहीं मगर 70 से 80% में जो है अच्छा बना लेता हूँ, तो उसके बाद तुम्हें जो है डिटेलिंग पर बढ़ना है। उसके बाद तुम्हें जो है अपने आर्ट में जो है जो भी शेडोज़, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये ऐड करना स्टार्ट करना है, तुम्हें शेडिंग करना स्टार्ट करना है। एंड जो भी ड्राइंग है तुम बना रहे हो वो सिर्फ नॉर्मल लाइन्स बना रहे हो तो उसमें उतनी अच्छी नहीं लगती कि लाइक कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं ही था, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था बस जो है लाइन्स ड्रॉ करता था, आउटर जो स्ट्रक्चर है वो बस ड्रॉ करता था। मगर उसमें कभी भी मैंने पेंसिल से अपना जो कलर फिल नहीं किया, मतलब कलर्स नहीं, पेंसिल से जो हम शेडिंग करते हैं वो मैंने कभी भी नहीं की। वो मुझे हर बार ऐसे ही लगता था कि HB पेंसिल है मेरे पास, ठीक है। अब HB पेंसिल से ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है ड्राइंग के अंदर जो है शेडो वगैरह ऐड कर पाऊँ, या फिर मैं उनको वो ड्रॉ करने के लिए ख़ुद को इतना कैपेबल नहीं समझता था कि लाइक मुझे लगता था ये एडवांस लेवल है जो मैं अभी नहीं कर सकता। मगर मैंने 1-2 बार ट्राई की थी एंड वो जो है वो ख़राब हो गई थी। उसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी पेंसिल पर, उस पर जो ग्रिप होती थी वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था हमारा पेजेस, जो मैं ड्रॉ करता था नॉर्मल कॉपी पर ड्रॉ करता था। लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट बोल सकते हैं कि ना नॉर्मल कॉपी पर ड्रॉ करना कौन सा हार्ड है। लाइक बहुत ज़्यादा तुमने रील्स में देखा होगा कि लोग जो होते हैं वो नॉर्मल कॉपी पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं। हाँ, बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ट्राई करूँ तो बना सकता हूँ, मगर जो हमारी नॉर्मल कॉपीज़ जिन पर मैं ड्रॉ करता था उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। अगर तुम उन पर ग्रेफाइट की 2 से 3 लेयर भी ऐड कर दो तो तुम्हारा जो पेज है वो ऐसा हो जाता, लाइक वो फटना स्टार्ट हो जाता था। तो वो जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा थिक होते थे, बहुत ज़्यादा जो है ना पतले होते थे। थिक और थिन या फिर थिक जो भी है, वर्ड्स में मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, ठीक है। सो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतले होते थे, जिसकी वजह से अगर तुम उस पर थोड़ा सा भी हल्का प्रेशर दे देते थे
वो जो पेज होता था वो जो है ना फटना स्टार्ट हो जाता था। सो ये जो चीज़ है इसकी वजह से भी मेरी थोड़ी बहुत जो है स्केचिंग में या फिर शेडोज़ वगैरह में नहीं डालता था, क्योंकि पेजेस जो होते थे वो ख़राब हो जाते थे। तब मैं जो है तब ना तो मेरे पास कोई स्केच बुक थी, ना ही मैंने की ली थी, या फिर ना ही मैं किसी शीट वगैरह पर ड्रॉ करता था। मैं बस कॉपी उठाई, या जब भी बोर हो रहा है कॉपी खोलो, पेंसिल हाथ में लो, ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, जो भी आया, या फिर कोई रेफरेंस है तो और बढ़िया हो गया। तो ऐसे में करके मतलब इतना अच्छा हो गया था कि लाइक मैं कोई भी रेफरेंस को कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। अब इतना नहीं बोलूँगा कि मैं किसी भी रियल ह्यूमन को ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे वैसे नहीं, ठीक है। बाद में मैंने एक अच्छी क्वालिटी की एक जो है क्या बोलते हैं स्केच बुक, ठीक है, वो ली। एंड उसके बाद मैंने कुछ पेंसिल्स भी ली, लाइक मेरी थी F से लेके B8 तक। अब मेरे पास पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, 12 पेंसिल्स हैं। एंड मैंने ड्रॉ की, मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग थी, मैंने जब ड्रॉ की, रियलिस्टिक ड्रॉ करने की ट्राई की इस बार, ठीक है। मैंने जब रियलिस्टिक ड्रॉ करने की ट्राई की तो वो जो थी वो जो रिजल्ट्स थे वो मैं देखकर खुद शौक था एंड बहुत ज़्यादा खुश था कि लाइक ये चीज़ मैंने ड्रॉ की है। एंड उसके बाद वो जो था वो मैंने मतलब ये चीज़ ज़रूर नहीं पता ना, मगर वो जो थी मैंने फर्स्ट पेज पर नहीं ड्रॉ करा था। अब मैंने गलती से थर्ड पेज जो है वो ओपन कर लिया था एंड थर्ड पेज पर ही ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। जो मेरा स्केच बुक का फर्स्ट पेज था वो खाली था। फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की एंड 4 दिन के बाद जब मैंने उसको फिर से देखा एंड मेरी जो 4 दिन लाइक अभी मैंने बनाई है एक ड्राइंग, एंड उसके मैंने 4 दिन जो पहले ड्राइंग बनाई थी उस दोनों में मैंने जब डिफरेंस देखा तो फिर मुझे पता चला कि लाइक ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास स्केच बुक है या नॉर्मल पेपर है। अगर तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो और उस चीज़ को तुम अपना एक बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं शिद्दत से बनाना चाहते हो, वो तुम जो चीज़ है वो एक इंटरेस्ट से करते हो, तो तुम्हारा उसमें जो है ना तुम्हारी क्या बोलते हैं जो भी कोई वर्ड क्या होता है वो वर्ड मतलब मैं इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। एंड ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास स्केच बुक है या फिर सिर्फ HB पेंसिल है। सिर्फ HB पेंसिल से भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हो, पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी शेडिंग वगैरह हर चीज़ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तुम एक पेंसिल यूज़ करके भी प्रॉपर जो स्किन ट्यून है वो भी तुम बना सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से। बाकी हाँ कि लाइक ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि पेज की जो क्वालिटी होती है, जो पेपर की क्वालिटी होती है वो मैटर करती है। अगर मेरे जैसे मेरी कॉपीज़ होती थी उनके जो पेजेस थे वो बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी के होते थे, अगर वो वाले तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम कितने के अच्छे आर्टिस्ट हो। हाँ हो सकता है तुम नॉर्मल से अच्छी बना लो, तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम एक नॉर्मल से अच्छी चीज़ बना सकते हो, मगर तुम भी उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वो जो चीज़ होती थी, वो जो पेपर क्वालिटी थी, यहाँ पर जो पेपर क्वालिटी मिलती है जो कॉपीज़ की वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही बेकार होती है, ठीक है। अगर तुम उस पर थोड़ा फोर्स लगा के ड्रॉ करोगे तो वो पूरा का पूरा पेज जो है वो ही फट जाएगा। तुम उसमें अगर तुमने एक हल्की सी लाइन भी ड्रॉ कर दी, अगर तुम उसको इरेज करने जाओगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो पेज होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो पेपर क्वालिटी मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पेपर क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। बाकी जो है बाकी पेंसिल क्वालिटी, पेंसिल तुम्हारे पास एक ही है तब डजंट मैटर्स, ठीक है। तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो एक ही पेंसिल से। एंड तुम्हें जो मिस्टेक्स नहीं करनी वो ये है कि लाइक तुम्हें ये नहीं समझना कि तुम्हारे पास एक पेंसिल है तो तुम जो है कोई अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते। एक पेंसिल से भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। एंड फेस से स्टार्ट करो, फिर बॉडी स्ट्रक्चर पर आओ, एंड उसके बाद तुम सिर्फ उसको ड्रॉ मत करो, एंड उसके अंदर जो है ना तुम पेंसिल से हाइलाइट्स भी ऐड करो, तुम जो है उसके अंदर शेडिंग भी ऐड करो। हाँ हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें लगे यार, और ये चीज़ जो है ना ये मैं स्टार्टिंग में से ये नहीं करता था, उसमें शेडिंग वगैरह इसलिए ऐड नहीं करता था कि मुझे डर लगता था लाइक ये मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, क्योंकि डे बाय डे मेरी इंप्रूवमेंट हो रही थी एंड डे बाय डे मैं अच्छी ड्राइंग्स बना रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी अच्छी ड्राइंग बनी है, क्या पता इससे ज़्यादा अच्छी मैं कल बना ना पाऊँ। एंड इसमें अगर मैं शेडो वगैरह ऐड कर दूँ, पेंसिल वगैरह से ग्रेफाइट ऐड कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, एंड मेरी जो भी मेहनत थी 1 घंटा लगा के या 30 मिनट लगा के जो भी मैंने बनाई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो नहीं, जब तुम ट्राई करोगे, तुम शेडो वगैरह ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने इसमें बुरे हो, और उसमें भी तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। एंड धीरे धीरे तुम जो है शेडो में जो भी तुम हाईलाइट्स ऐड कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये तुम फर्स्ट डे से नहीं, मगर तुम 1-2 मंथ के बाद जब तुम्हें लगे कि तुम फेस वगैरह तुम सही से ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद तुम ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो तुम्हारा आर्ट है उसमें तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगी। एंड जब तुम शेडो वगैरह ऐड करते हो तो फिर तुम अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स जो है उनको भी इस पेंसिल की ग्रेफाइट की लेयर की वजह से तुम उनको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को भी हाइड
कर सकते हो, ठीक है। एंड ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर है वो भले ही बहुत ज़्यादा बेकार हो, डजंट मैटर, अगर तुम उसमें हल्की सी शेडो वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐड कर लेते हो तो वो जो बेकार ड्राइंग थी वो भी एक मास्टरपीस में तुम्हें नज़र आएगी, ठीक है। बाकी मेनली बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं, बाकी उसको इम्प्रूव करो एंड हार्ड वर्क करो, फिर तुम्हारी स्केच बुक इंशाल्लाह जो है तुम्हारा जो भी स्केचिंग है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।